हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और अब मैंने ये सोचा है कि हम पिक एक आध रीडिंग्स भी साथ साथ करेंगे और कलेक्टिव्स भी वन बाय वन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और आप लोगों की सिचुएशन पर गाइडेंस, एडवाइस और स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस और उनकी तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो डिटेल्ड होगी आज की रीडिंग। 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये स्टार है, सिल्वर। ऑप्शन नंबर 2 ये पिंक स्टार है, एंड ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन स्टार। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है। ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई रियली रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे एक एक सब्सक्राइबर का थैंक यू। और आप लोगों की सपोर्ट और प्यार से मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट आपको अपनी सिचुएशन पर मिल जाया करे। तो ये सारी बातें मैंने आपसे करनी थी। अब मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले 3 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी होगा और 3 कार्ड्स उनकी फीलिंग्स, और ये 2 कार्ड्स हम आखिर में देखेंगे उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो उनकी करंट एनर्जी में 5 ऑफ कप्स है, द टावर है, द हैंग्ड मैन है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, यहाँ पर सेजिटेरियस स्ट्रांगली है, लिब्रा भी है यहाँ पर। तो ये स्टार साइंस मुझे स्ट्रांगली नज़र आए हैं अभी। इन 2 कार्ड्स में भी देखेंगे हम क्या स्टार साइंस आते हैं, लेकिन अभी मुझे स्ट्रांगली ये स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आए हैं। उनकी करंट एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पेन में है, ग्रीफ, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं किसी चीज़ की। स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं। उनकी कोई एनर्जी है जो कि बिल्कुल स्टक है, कुछ है उनकी ज़िंदगी में, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक है और उनकी करंट एनर्जी भी स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर हो रही है विद द टावर। कुछ बहुत मेजर हुआ है ज़िंदगी में और चल रहा है शायद ये। कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में, शायद उन्होंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से वो पेन में गए हैं, चीज़ें सारी ख़राब हुई हैं और अब वो किसी रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि द हैंग्ड मैन आई एम सॉरी, क्योंकि द हैंग्ड मैन सिर्फ एक स्टक किसी इंसान की एनर्जी का कार्ड नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है मेरे लिहाज से। और जब आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरने वाले होते हैं तब भी ये कार्ड आता है। इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो ये जो पॉज और स्टक एनर्जी है, इनको कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है। अब ये टोटली उन पर होगा कि वो सीखते हैं या नहीं, समझते हैं या नहीं। लेकिन उनकी करंट एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, रिग्रेट है, उन्हें शदीद किस्म का रिग्रेट है यहाँ पर, और चीज़ें ख़राब हैं ज़िंदगी में। अब ये टावर मोमेंट कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा। कोई ज़िंदगी में चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी सेपरेशन हो गई अगर आप लोग मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो भी आप लोगों की लड़ाई हो गई, कोई कांटेक्ट नहीं चल रहा है। और यस उसके बाद उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी
ख़राब चल रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं ज़िंदगी में इस वक्त और स्टक हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे न्यू रियलाइजेशंस हो रही हैं। जो कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन में हुआ है उससे वो कुछ नया सीख रहे हैं। ये हो सकता है लड़के आपसे बहुत दूर चले गए, ट्रैवल करके चले गए, अब उनकी जो हार्ट स्पेस में यानी उनकी फीलिंग्स क्या हैं ये हम देखते हैं। हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। तो एक तो जब ये रियलाइजेशन उनको हो रही है उनकी एनर्जी में, करंट एनर्जी में, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिटी, पैशन रिन्यू हो रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। शायद आपको छोड़कर चले गए थे, ट्रैवल करके चले गए थे, तो अब ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बेशक ट्रैवल करके गए भी आपसे दूर, लेकिन आप उनके जहन में हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स अपॉलॉजी ऑफ़र लेकर, लव ऑफ़र लेकर दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप्स जो है बहुत सोचने के बाद आपकी तरफ आएगा। चाहे मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, काफ़ी लंबा हो सकता है प्रोसेस, तो काफ़ी सोच विचार के बाद वो आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये लग रहा है। हालांकि अभी हमने उनका नेक्स्ट एक्शन देखा नहीं है, वो इसमें हम देखेंगे, लेकिन चूँकि नाइट ऑफ कप्स भी एक एक्शन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी क्लैरिटी का भी कार्ड है, पैशन का भी कार्ड है, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है और एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो बिल्कुल वो आगे आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उसमें चीज़ों को बैलेंस वो करना चाहते हैं। ऑरेकल्स देख लेते हैं। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6 है और 6 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया, तो 6 शायद आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। देन वी हैव ट्रायम्फ, नंबर 7 है। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो उनको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, वो फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। मटेरियल लाइफ में शायद मुझे लगता है कि उनकी कुछ बहुत मेजरली हुआ इस टावर मोमेंट से, मुझे ज़्यादा ये लग रहा है। फाइनेंसिस ख़राब हुए, कुछ हुआ फाइनेंशियली उनके साथ बहुत मेजर, या जॉब खो दी, या बिज़नेस में लॉस हुआ, या शायद अभी स्टडी करते हैं। जैसी भी आपके पार्टनर की सिचुएशन है, मेल है या फीमेल, तो फाइनेंशियल प्रेशर से गुज़र रहे थे, जिस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ शायद, या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, बात नहीं कर रहे आपसे। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी उनके लिए आ रही है। और अब आप देखिए अमेजिंगली द हैंग्ड मैन हमारे पास आया, और मैंने आपसे कहा था कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है और ये प्रोसेस भी उनका चल रहा है। उन्हें स्पिरिचुअली भी ग्रो करने की ज़रूरत है। अगर वो स्पिरिचुअली उतने ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है जिस पर आप हैं, तो उन्हें भी स्पिरिचुअली ग्रो होने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें उनकी करंट एनर्जी में हैं। उनको पता है कि उन्होंने फ्लेक्सिबल होना है, फ्लेक्सिबल वो होंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ही मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है, जो कि आप लोगों का रिलेशन है, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं वो। उन्हें लगता है कि ये एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है जिससे अधूरा छोड़ा उन्होंने, और उसे कंप्लीट उन्होंने करना है, चाहे जिस भी लेवल पर है आप लोगों का रिलेशनशिप, सेपरेशन है, डिवोर्स का सोच रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, या वैसे ही लड़ाई होगी, किसी ने करवा दी घर वालों की वजह से, जो भी है आप लोगों का मसला, सब कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त। बदलने के बारे में सोच रहे हैं, फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं और फिर हम और इस पर बात करेंगे। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with। तो कुछ चीज़ें हैं, जब वो आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी कंपनी में होते हैं, तो कुछ चीज़ें उनकी डार्क ऐसी हैं जो सरफेस पे आ जाती हैं, और उनसे डील करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोग या कुछ फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनको जब हम देखते हैं, उनके ट्रॉमास की जब हम स्टोरी सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमारे अपने ट्रॉमास भी सरफेस पे आ जाते हैं। हमारी कुछ अपनी ऐसी डार्क साइड, शैडोई साइड आ जाती है सरफेस पे, जिसे डील करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। और शायद आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उनको बड़े सिग्निफिकेंटली चैलेंज किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज करें,
और शायद इस वजह से वो आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी टू डील विद। आपसे जब वो मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं। शायद आप भी उनको गाइड करते रहते होंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए उनको इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए, और ये उनकी करंट एनर्जी में इस वक्त है और वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया और होगी उनकी अवेकनिंग। वो फ्लेक्सिबल भी होने के बारे में सोच रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी को उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट करना है। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, बिल्कुल वो आपसे कह रहे हैं ये कनेक्शन उनको अफेक्ट करता है। बिल्कुल नहीं भूले आपको, ये सिग्निफिकेंटली आपके कनेक्शन ने इनको अफेक्ट किया है और इस तरह से किया है कि ये ख़ुद को बदलें, ये अपने पैटर्न्स को बदलें। कुछ भी यहाँ पर है जिसको बदलने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, तो ज़िंदगी आपके बिना आसान नहीं है, वो ये भी आपसे कह रहे हैं। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल, तो देर इज़ समथिंग अबाउट योर कनेक्शन, बहुत स्पेशल है आप लोगों का कनेक्शन, बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। बड़ा चैलेंज किया इस कनेक्शन ने उनको, ये आजकल वो सोच रहे हैं। देखिए ना, एक तो आपके बिना ज़िंदगी आसान नहीं, इस कनेक्शन ने उनको अफेक्ट किया है, अभी भी करता है। और फिर कनेक्शन की बात आ गई कि ये स्पेशल है, तो आप लोगों का कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल, डीप लग रहा है। काफ़ी डीप कनेक्शन है आप लोगों का, और सिर्फ 3D में नहीं है। आप लोग कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। लेकिन शायद उनको रियलाइज़ ना होता हो, कुछ एनर्जीज़ आपकी उनको महसूस होती हों, लेकिन उनको शायद पता ना चलता हो साइंस से कि आखिर उनको ये चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं जो उन्हें आपकी याद दिला रही हैं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे इन सारी चीज़ों को, इन सारे साइंस को। तो अब उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए, देखते हैं। वी हैव द सन एंड किंग ऑफ सोर्ड। वाओ, आप देखें कितना खूबसूरत हमारे पास कार्ड्स आए हैं। द सन बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लियो कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड अगेन लिब्रा, तो लिब्रा या लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। आपके लव इंटरेस्ट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आया। यहाँ पर इस पूरी रीडिंग में अर्थ साइन नहीं था, ग्रुप नंबर 1। तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बच्चे भी हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं या फिर उनके पास हैं बच्चे, तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो यस, आपके साथ उनको बच्चे चाहिए, बिल्कुल उनकी ये डिज़ायर है आपके साथ। अगर शादी ही नहीं हुई तो शादी करना भी उनकी डिज़ायर है, और ऑब्वियसली आपके साथ एक हैप्पी फैमिली वो करते हैं इमेजिन। विद द किंग ऑफ सोर्ड एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपकी तरफ आएंगे, प्रैक्टिकली आपके साथ बात करेंगे और बड़े क्लियरली और बड़े मैच्योर अंदाज में करेंगे बात। ये उनका नेक्स्ट मूव मुझे नज़र आ रहा है, और ये आपके लिए बहुत खुशगवार होगा। जब ये आपके पास आएंगे बहुत खुशी मिलेगी आपको। और द सन कार्ड यस कार्ड भी होता है, और आपको पता है कि पूरे डेक में 11 कार्ड के बाद मेरा फेवरेट कार्ड है द सन कार्ड। और अगर आप बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे अपने आप से कोई, तो योर आंसर इज़ येस। अगर आप ये पूछ रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो योर आंसर इज़ येस। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे या नहीं, तो योर आंसर इज़ येस। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो आपसे शादी करेंगे, तो योर आंसर इज़ येस। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो आपसे रिकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे, तो योर आंसर इज़ येस। तो येस येस येस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और उनका नेक्स्ट मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और क्लैरिटी देना चाहते हैं, और बड़ी मेच्योर एनर्जी होगी उनकी जब वो आपकी तरफ आएंगे। जो भी हैं ये इंसान, अगर पहले इमेच्योर थे तो मेच्योर होकर आएंगे, समझेंगे चीज़ों को विद द हैंग्ड मैन। अगर ये स्टक एनर्जी है अभी, तो ये ख़त्म होने वाली है, और आप समझें कि ये ब्लेसिंग थी आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर एक टाइम, एक फ़ेज़ ऐसा अगर ना आता कि जिसमें ये स्टक एनर्जी आती, तो शायद उनको रियलाइजेशंस ना होती। आप उनसे थोड़े से दूर रहेंगे तो एक ऐसी स्पेस बनेगी जिसमें वो कुछ समझेंगे। और इस वक्त आप लोगों के लिए ये एडवाइस मैं दूंगी, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा मेरी एडवाइस, कि अगर उनका ये प्रोसेस अगर आपसे रेजोनेट हुआ कि चल रहा है और वो कुछ समझना चाह रहे हैं, रियलाइज़ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो आप उनको बार बार परसू मत कीजिएगा। आप उन्हें कॉल्स और टेक्स्ट मत कीजिएगा, उन्हें अलाउ कीजिएगा कि वो ख़ुद आपकी तरफ आएँ और आपसे बात करें। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स में से क्या आए हैं। वी हैव वट एवर यू आर नॉट चेंजिंग यू आर चूजिंग। तो यहाँ पर चेंजिंग की बात पहले भी मैंने की थी कि शायद उनको ज़रूरत है पैटर्न्स बदलने की,
और ये कार्ड शायद आपके लिए भी हो सकता है। आप मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो जो चीज़ आप लोग चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि वो आप चूज़ कर रहे हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर आउटकम या रिज़ल्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी का, तो फिर चेंज कीजिए ख़ुद को, जो भी एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे तो फिर ही डिफरेंट उसका आउटकम होगा। 7th चक्रा क्राउन चक्रा होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, वाओ, थॉट एंड यूनिटी, कॉन्शियसनेस, बहुत खूबसूरत ये आया। और देखिए हमारे पास 7 नंबर पहले भी आया था और अब 7th चक्रा आ गया, क्राउन चक्रा। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने के बारे में कहा जा रहा है। आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होइए, जिसे भी आप डिवाइन सोर्स समझते हैं उससे कनेक्ट हों। उन्हें भी कहा जा रहा है, जैसे पहले हमने बात की कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इट्स ओके टू बी काइंड विदाउट एक्सपेक्टिंग काइंडनेस इन रिटर्न, आपसे ये भी कहा जा रहा है। एक्सपेक्ट किए बिना जब आप किसी के साथ काइंड रहेंगे तो आपको पता ही नहीं कि कितने मिरेकल्स होंगे। स्टॉप ईटिंग एट द टेबल वेयर एवरीवन इज़ ब्रैगिंग अबाउट फीडिंग यू। तो देख लीजिए ये मैसेज आप लोगों से कैसे रेजोनेट हुआ। मुझे आपके लव इंटरेस्ट से मैच होता हुआ लग रहा है। शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि उनको हमेशा ऐसा फ़ील कराते रहते हैं कि उन पर एहसान किया जा रहा है। शायद उनकी फैमिली में ऐसे हालात हैं कि उनको कहा जाता है कि वो अपना कुछ कर लें अलहदा से, हमारे ऊपर बोझ ना बने। तो कोई अगर इस तरह किसी को कह रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि डिटैच हो जाएं। ओके, अब हमारे पास स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस। ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू, वाओ। देयर आर फैमिली इश्यूज़ इन योर सिचुएशन, बिल्कुल मुझे फैमिली इश्यूज़ नज़र आए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, शायद फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ऑक्यूपाई हो गए अपने घर में सुलझाने में इन इश्यूज़ को, और आपको लगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। शायद अभी भी आपको लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आया है। और शायद वो ये सोचते हों, बड़े सैड हुए हैं आजकल क्योंकि उनकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, शायद ये भी हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उन्हें भी साइंस मिलेंगे, आपको भी साइंस मिलेंगे। आप भी देखिए, लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स साइन देगा अगर वो आपसे ट्रूली प्यार करते हैं या नहीं, वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं। वैसे इस रीडिंग में बहुत से साइंस मिल गए हमें कि वो आपकी तरफ आएंगे क्लैरिटी के साथ। गिव देम लव एंड केयर, तो जब वो आएंगे गिव देम लव एंड केयर, और अपने आप को भी प्यार दें, अपने आप को भी केयर दें, ये भी कहा जा रहा है। ब्लैक मैजिक, कुछ लोगों की सिचुएशन में ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला स्टार सेलेक्ट किया, पिंक, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ हम देखेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपके लिए एडवाइस, स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस, सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। आपसे अगर कांटेक्ट नहीं चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी, द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 11 कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी फीलिंग्स होंगी। और उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, वी हैव द मून, पाइसिस, कैंसर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो यहाँ पर एयर साइन नहीं है। पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। तो ये स्टार साइंस हैं इस रीडिंग में जो मुझे नज़र आए हैं। तो उनकी करंट एनर्जी, हिडन चीज़ें, सीक्रेट्स आपको नहीं बताया। इनमें से कुछ लोगों ने किसी और के साथ फैमिली बना ली, आपको नहीं बताया, और आप लोगों को बहुत पेन है इस बात की, और शायद इसी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। नो कांटेक्ट रीडिंग है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। द मून
कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमोशंस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़े मैच्योर इंसान हैं ये जो भी हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़िंदगी में मुझे ऐसे लग रहा है इनके घर वाले इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मेल है या फीमेल। तो आजकल इनके जहन में ये सब कुछ चल रहा है। ये इनकी करंट एनर्जी है कि इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। अगर तो इन्होंने किसी से और शादी नहीं की है, रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, तो ये आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं। और हमारे पास 1111 कार्ड है, बहुत खूबसूरत है। और हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है 1111, बड़ा खूबसूरत है। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, हर चीज़ देना चाहते हैं जो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में होता है। अब उनकी फीलिंग्स की तरफ आ जाते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ फॉरवर्ड आना चाहते हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, पेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और ऐसी स्ट्रगल है कि जिसको छोड़ नहीं सकते हैं। और आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं वो, मुझे इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपको 3D लाइफ में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में है ये। लेकिन बहुत बर्डन है, बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आपके हालात, आप लोगों के आजकल ऐसे चल रहे हैं कि आपका मिलना मुश्किल है, बहुत से लोग हैं इन्वॉल्व्ड आप लोगों की सिचुएशन में। हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों के कहने पर शादी कर ली, आपके लिए वो बहुत पेनफुल था, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, प्यार वो आप ही से करते हैं। कुछ इस किस्म की कंफ्यूज्ड सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड नहीं है, इन्होंने अननेसेसरी बर्डन उठाया हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये हो सकता है कि उनकी मदर ने या उनके फादर ने उन्हें कसम दे दी हो कि आपने बस यही करना है जो हमने कहा है, आप दूसरे इंसान को भूल जाइए। और शायद उस प्रेशर में आके, उस बर्डन में आकर उन्होंने किसी और के साथ बना ली फैमिली। ये उनकी करंट एनर्जी है। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और अपने दिमाग में बार बार चला रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है और वो आपको नहीं बता रहे, छुपाया हुआ है आपसे। उनकी फीलिंग्स में ये ज़रूर है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, इस बर्डन के बारे में आपको बताएं, आपसे 3D लाइफ में मिलें, आपको अपनी सारी सिचुएशन वो बताना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हालात, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो आपकी तरफ नहीं आ सके। और जिन्होंने शादी नहीं की है तो भी उनके घर वाले उनको नहीं करने दे रहे हैं। कोई भी XYZ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है ज़िंदगी में कुछ गोल्स उन्होंने बनाए हों। लेकिन मुझे ये ऐसे इंसान लग रहे हैं कि जो फाइनेंशियली ठीक हैं, स्टेबल हैं। इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो अपब्रिंगिंग है, फिर फैमिली बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंड कर रही है। हो सकता है किसी दोस्त का कुछ हो गया तो चले गए फ़ौरन उसकी हेल्प करने के लिए, ख़ानदान में किसी का कुछ हो गया तो इनको सबसे पहले कॉल आ गई। तो ये इनकी एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है कि ये अननेसेसरी बर्डन भी ले लेते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स सुलझाते रहते हैं। इस तरह के मैच्योर इंसान लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर आपको भी कमिटमेंट देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये मुझे बिल्कुल उनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर उन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। लेकिन येस, मिरेकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये मिरेकल हो सकता है कि शायद वो शादी ख़त्म करके आपकी तरफ आए। लेकिन ईदर वे आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं कहीं और, नहीं है, आपको नहीं छोड़ना चाहते। और शायद आप ये सोचते हो कि ये सेल्फिशनेस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही सोच रहे हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हैं इस तरह। आप डिज़र्व करते हैं कि आपको अपनाया जाए और आप पहले इंसान हो जो किसी के साथ अटैच हों। तो सेकेंडरी चीज़ या चॉइस नहीं होनी चाहिए आप, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया तो आपको भी इन रिटर्न वही मिलना चाहिए है। बाकी टोटली आपकी ज़िंदगी, आपने जो करना है वो आप कीजिएगा। हम इनका नेक्स्ट एक्शन आखिर में ज़रूर देखेंगे क्या है आपके लिए। लेकिन अभी आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है इन्होंने। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये चल रहा है या वो चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, और वो आपको बता नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अननेसेसरी बर्डन और पेन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में है कि आपसे कम्युनिकेट करना है, उन्होंने आपको क्लियरली अपनी सिचुएशन बतानी है, लेकिन बर्डन है, मुश्किल है, स्ट्रगल है। इमोशंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, स्टेबल इमोशंस हैं, ग्राउंडेड इमोशंस हैं, प्यार है बहुत ज़्यादा, लेकिन सीक्रेट्स भी हैं साथ ही साथ। और आई डोंट नो कि वो कब आपको बताएंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन तो बहरहाल हम देखेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे।
तो सबसे पहले ऑरिकल्स, वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस। तो पार्टनरशिप और अलाइंसेस में मुझे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि जैसे किसी ने अगर फैमिली बना ली है और फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ गई मुझे यहाँ पर। सफ़रिंग इन साइलेंस, तो आप भी एक तो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी सफ़र कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफ़रिंग इन साइलेंस उनका तो ख़ास तौर पे ये है क्योंकि उनकी करंट एनर्जी में द मून आया है, वो खामोश हैं, नो कांटेक्ट है ऑब्वियसली आप लोगों का, या फिर लेस टू नो कांटेक्ट है। और जिन लोगों का कांटेक्ट है भी तो वो सच्चाई और गहराई अपने दिल की आपको शायद नहीं बता रहे हैं, लेकिन दे आर सफ़रिंग। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और बता नहीं रहे किसी को अपनी पेन में हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, बहुत पेन है यहाँ पर और स्ट्रगल भी है। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, इसके अलावा मटेरियल लाइफ की मैंने बात की थी, ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप करना चाह रहे हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हूँ, किसी के साथ अलाइंस करना चाह रहे हूँ, किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हूँ करियर के हवाले से, या कोई बिज़नेस नया किसी और के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाह रहे हूँ, ये भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो देख लीजिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है। वैसे तो थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ गई, नॉट फॉर यू। कभी कभार वो ये सोचते हैं कि नॉट फॉर देम, आपके बारे में जब वो ये सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में ये चल रहा है कि शायद वो आपके लिए नहीं है, शायद वो अपना रास्ता चूज़ कर चुके हैं, उन्होंने अपनी चॉइस ले ली है और उन्हें अब आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कम टू दी एज, और फिर सम टाइम्स उन्हें ऐसा लगता है कि वो एज पर आ चुके हैं और अब उन्हें डिसीजन कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ना है तो इन्हें फौरी छोड़ना होगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो इस किस्म की सिचुएशन उनकी कभी कभार हो जाती है, एज पर आ जाते हैं कभी कभार वो, और वो कहते हैं कि बस अब मुझे डिसीजन लेना ही लेना है, और समटाइम्स वो नहीं ले पाते हैं। 6 + 3 9, और 9 ये भी है, तो 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 10 भी हो सकता है। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। 3 भी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें वो आजकल सोच रहे हैं। अब उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम उनकी नेक्स्ट मूव देखेंगे। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो वो लर्न करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं इस सेपरेशन से, जो जिस सेपरेशन के पीरियड से आप लोग गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग सेपरेशन में हैं। आई कांट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी ही इतनी ज़्यादा थी कि उनसे नहीं टैकल होता, उनसे इमोशंस शायद नहीं मैनेज होते या टैकल होते, कुछ इस तरह का। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, तो बिल्कुल आपसे तो सुलह करने का वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। तो मुश्किल है उनके लिए ओपन अप होना, आपको बताना सारी सिचुएशन कंडीशन क्या चल रही है ज़िंदगी में, लेकिन बताना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में है कि वो बताना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो ग्रुप नंबर 2, अगर वो शादी कर चुके हैं, आजकल वो कहीं और पार्टनरशिप के बारे में, बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके नेक्स्ट एक्शन में भी वो मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसिस को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और वही सारा अननेसेसरी बर्डन उन्होंने उठाया हुआ है। तो कुछ नेक्स्ट एक्शन में मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को हमेशा सच बताऊंगी, आपको विशफुल थिंकिंग में नहीं डालूंगी। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपको बताऊंगी। उनके नेक्स्ट एक्शन में ये भी हो सकता है कि वो क्योंकि फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, तो उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपसे क्लियरली वो बात कर लें और आपको बता दें कि वो आपके साथ नहीं चल सकते हैं। शायद वो आपको ये बता दें, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया, तो वो आपको बता दें शायद कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें इस रिलेशन को यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए, ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा, आपके लिए कोई बेहतर इंसान होना चाहिए। हमने तो फैमिली बना ली, हमने शादी कर ली, आपके लिए कोई बेहतर इंसान होगा बाहर, आप ढूंढिए कोई बेहतर इंसान। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये ख़ुद गर्ज़ नहीं है, जो भी इंसान है और जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर इन अ सेंस के प्रेशर में डाला गया, अंडर प्रेशर किया गया। और जब फैमिली का प्रेशर आता है तो आपको पता है
कि बहुत बहुत मज़बूत लोग भी जो हैं वो झुक जाते हैं। तो कुछ इस किस्म का प्रेशर आया और फिर अननेसेसरी बर्डन, जो इन्होंने कभी कहीं भागना होता है, कभी कहीं भागना होता है, कभी किसी की मदद, कभी किसी की हेल्प। तो इस सारी सिचुएशन में आपको लटका कर नहीं रख सकते हैं और उन्हें ये बात पता है। और शायद उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो जब आपसे बात करेंगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि आप कहीं और फैमिली बना लीजिए, क्योंकि मेरी सिचुएशन है डिफरेंट, मेरी सिचुएशन है मुश्किल और आप डिज़र्व करते हैं बेहतर। मेरे साथ अगर आप फैमिली बना भी लेंगे तो मेरे तो मसाइल ही ख़त्म नहीं होते हैं। तो उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे लग रहा है कि शायद वो आपसे ये कहेंगे। तो यस, कुछ ज़्यादा उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यही नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 2। आपके लिए क्या एडवाइस है? योर पार्टनर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, इन्वेस्ट वाइजली। आपको ये कहा जा रहा है आपका पार्टनर आप ही का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप एनर्जी देंगे वैसे ही आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव करेंगे। सेकंड चाक्रा, क्रिएटिविटी, पैशन, वाइटैलिटी, इमोशंस। आप अपने सेकंड चाक्रा पर अगर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कीजिए। आपको ये भी कहा जा रहा है। देन वी हैव रूट चाक्रा, सर्वाइवल, ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकलिटी, नरिशमेंट एंड ग्रीफ। तो अगर आप चाहें तो आप अपने रूट चाक्रा पर भी काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, इमोशंस को काबू में करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए ये एडवाइस आ रही है, डोंट अनाउंस योर मूवमेंट्स। तो ये भी एक एडवाइस आ गई आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में कुछ भी करने लगे अनाउंस मत करें। जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो आपने एक्शंस लेने हैं ज़िंदगी में, जो करना है, जो प्लानिंग करते हैं, अनाउंस मत किया करें, क्योंकि उससे बड़े मुश्किलात आ जाती हैं। जब आप अनाउंस करते हैं आपको नहीं पता होता कि किसने किस नज़र से देखा या क्या सोचा, और फिर आपका वो काम ख़राब हो गया। तो आपने अनाउंस नहीं करना मूवमेंट्स को। मैरिज, बिल्कुल यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व है। वो कहीं और फैमिली बना चुके हैं। अमेजिंगली दे फाउंड समवन एल्स, दे फाउंड समवन एल्स, क्लियर मैसेज आया है। मे बी सिचुएशन है आप लोगों की, मे बी वो आए आपकी तरफ, मे बी वो ना आए, लेकिन जब वो आएंगे तो आपके लिए वो भी पेनफुल होगा, क्योंकि अगर वो फैमिली बना चुकी हैं, उस फैमिली को तोड़ कर आपके पास आएंगे तो वो मज़ा नहीं है रिलेशनशिप का। जब फर्स्ट प्लेस में आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको नहीं अपना पाए, तो फिर क्या फ़ायदा। स्टॉप राइट नाउ। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, तकलीफ़ में जा रहे हैं इनकी वजह से, स्टॉप राइट नाउ। इनको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट मत कीजिए, स्टॉप राइट नाउ। इनको जाने दीजिए अगर जा रहे हैं। फ़ाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आपका बहुत दिल करता हो कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें, हो सकता है कि उनका बहुत दिल करता हो कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें, लेकिन आप लोगों की, दोनों की हायर सेल्फ आपको बता रही है कि स्टॉप राइट नाउ, स्टॉप राइट नाउ। ये ज़्यादती होगी आप दोनों के साथ। आपसे ये कहा जा रहा है अगर उन्होंने शादी कर ली है तो ये ज़्यादती होगी, अगर शादी नहीं की है देन फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, आपको ये कहा जा रहा है। अगर उन्होंने शादी कर ली है, फैमिली बना ली है, तो आप लेट गो कर दीजिए। देखिए, टाइम पर छोड़ दीजिए, डिवाइन सोर्स पर छोड़ दीजिए क्या होता है। टाइम की बात की, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ये ग्रीन वाला स्टार सेलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर 3, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, आई एम सॉरी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर यस, ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं। उनकी करंट एनर्जी के लिए ये 3 कार्ड्स, उनकी फीलिंग्स के लिए ये, उनकी मूव हम आखिर में देखेंगे। वेटिंग की एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में है, फिर स्ट्रगल भी है। किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में डे ड्रीमिंग, डिफरेंट ऑप्शंस, चॉइसेस,
फिर उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, ये उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है या उनके फादर का, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं। एक तो आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन वो वेटिंग की एनर्जी में है। वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, फाइट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टक भी हैं। तो बड़ी मिक्स्ड एनर्जी है। कमिटमेंट के लेवल तक जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी की बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यानी फुली ग्राउंड नहीं हुए हैं अभी, यानी कि बिल्कुल फुली जिसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाना, वो नहीं है ये। कोडिपेंडेंसी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये डिपेंडेंट हैं या तो अपने घर वालों पर, कुछ भी हो सकता है, और फाइट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चॉइसेस हैं ज़िंदगी में, बहुत से रास्ते हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किसे चूज़ करें किसे ना करें, स्ट्रेंथ कैसे गेन करें, कैसे स्ट्रेंथ गेन करें, कैसे घर वालों के ख़िलाफ़ जाएं या कैसे उनको अपना पर्सपेक्टिव समझाएं। आजकल इनके जहन में और इनके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इनकी करंट एनर्जी है कि ये वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में स्टक हैं, एंड देन स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो ये अभी फुली ग्राउंड नहीं किया है इन्होंने ख़ुद को, और अभी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रही है। आजकल भी स्ट्रगल चल रही है किसी चीज़ को लेकर। उनकी फीलिंग्स में डे ड्रीमर हैं ये, इनको अपनी आदत बदलना होगी। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं। कोई और नहीं है इनकी ज़िंदगी में, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। कोई और इनकी ज़िंदगी में नहीं है। हाँ, इनके सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं कि शायद ये आपको अपना नहीं पा रहे, या आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर आप लोगों की सिचुएशन स्टक है और शायद इसी वजह से आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी या उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आपको चाहिए होती है। तो स्टक है एनर्जी अभी, बिल्कुल स्टक है। लेकिन येस, दे वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू गो फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। डे ड्रीम कर रहे हैं थोड़ा सा। इन्हें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, इन्हें मैच्योर होने की भी ज़रूरत है, इन्हें इनर बीस्ट को टेम करने की ज़रूरत है, इन्हें अपने इमोशंस को टेम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने इनका बड़ा गुस्सा बर्दाश्त किया हो, आपने आज तक इन्हें टेम करने की बहुत कोशिश की हो, नॉट इन अ बैड सेंस, नॉट इन अ सेंस के वो कोई एनिमल हैं, इन अ सेंस कि शायद वो एक बहुत गुस्से वाले इंसान हैं या जज्बाती हैं, और आपने हमेशा उनको समझा है, बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन उनके घर वाले भी उनको ये कहते हैं कि आप बदलें अपनी इस आदत को। आपने तो बर्दाश्त किया है, लेकिन घर वाले उनको समझाते रहते हैं कि आप बदलें। उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है, उनकी मदर स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे उनकी करंट एनर्जी में और फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। उनकी फीलिंग्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनको स्ट्रेंथ चाहिए, वो ज़िंदगी में पावरफुल होना चाहते हैं, इन्हें पावर चाहिए ज़िंदगी में, जो कि अभी इनके पास नहीं है। होपलेस नज़र आ रहे हैं मुझे थोड़े से, लेकिन फ़ाइट भी कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ज़िंदगी में पावर चाहिए। ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनके पास पावर नहीं है अभी और डिपेंडेंट हैं। ऑरिकल्स देखते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव टेम्पटेशन, ये डेविल कार्ड है, एंड देन वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी आ गई यहाँ पर। एक तो इमेच्योर हैं ये, स्टक हैं ये, को क्रिएट, गो द डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। शायद आपके लिए ट्रैवल करके आना उनके लिए एक चैलेंज हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अब्रॉड जाना चाह रहे हों, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हों, मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, और ये एक चैलेंज है उनके लिए। आजकल वो यही सब कुछ सोच रहे हैं, ट्रैवल का सोच रहे हैं। आजकल वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। को क्रिएट का कार्ड आया, और इनकी इमेजिनेशन बड़ी अच्छी है, इमेजिन करते रहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी, यूनिवर्स के साथ मिल के को क्रिएट करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे इंसान है, लेकिन इन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है, और शायद ये ज़िंदगी में सीखेंगे। टेम्पटेशन, लेकिन अगर ओवरली अटैच होंगे और बहुत ज़्यादा इन्हें पावर अगर चाहिए, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे अगर इस बारे में, तो फिर मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें।
अगर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो ऑब्सेस्ड हैं पावर, फेम, चमक दमक, इन सब चीज़ों से, तो फिर ठीक नहीं होगा आप लोगों के रिलेशन के लिए। सेलिब्रेशन शायद इनको अच्छी लगती हो, या हो सकता है इनके ख़ानदान में किसी की शादी हो, उसको अटेंड कर रहे हो इनकी करंट एनर्जी में। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन डिपेंडेंट हैं अपने घर वालों पर और उन्हें चाहिए पावर। आपके पर्सन का मेन फोकस पावर है और कोई फोकस नहीं है ज़िंदगी में। लव आपसे आई डोंट नो उन्हें कितना है कितना नहीं है, होगा, लेकिन मुझे इनका टोटल फोकस नज़र आ रहा है कि इन्होंने पावरफुल कैसे बनना है, ज़िंदगी की जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में कैसे करना है, क्योंकि घर वालों पे बहुत डिपेंडेंट हैं। शायद दोस्तों पे भी डिपेंडेंट हों, दोस्त कुछ इनकी हेल्प कर देते हों, कुछ भी ऐसा। तो पावर चाहिए इनको। यस, पावर सीकर हैं ये बहुत ज़्यादा, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं। आपसे क्या कह रहे हैं? आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। हो सकता है आपको बहुत हर्टफुल बातें कही हों विद द क्वीन ऑफ सोर्ड। ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है जो उनकी फीलिंग्स में है, जिससे उन्होंने आपको बहुत हर्टफुल बातें कही और वो अब सोच रहे हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और टेम करना चाहिए था अपने गुस्से को विद द स्ट्रेंथ, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अब उन्हें पछतावा है इस बात का। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've changed me। तो आपके इस कनेक्शन ने उन्हें काफ़ी बदला है। शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हों, गाइड करते हों कि आप बदलें, आप पावरफुल हों, लेकिन आप इन अ पॉजिटिव सेंस बताते हों और आगे बढ़ते 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 वो ऑब्सेस्ड हो गए इस बारे में और फिर आप लोगों के मसाइल शुरू हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और जब वो ऑब्सेस्ड हो गए तो आपको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, आपसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई और आपको इग्नोर करने लग गए। अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि उनका प्रोसेस लंबा है। पावरफुल होने के लिए उन्हें बहुत काम करना है अभी। आई नो इट्स माई फॉल्ट। उनको ये भी पता है कि ये उनकी गलती है, और है उनकी गलती, बिल्कुल है। तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। उसके बाद एडवाइस और स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस। तो द डेवल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ट्वाइस आ गया डेवल। तो मुझे लग रहा है कि वो इस डेवल एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं बार बार। पहले भी हमारे पास टेम्पटेशन का कार्ड आया जो कि डेवल कार्ड है, एंड अगेन वी हैव द डेवल और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांगली आ गया यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही। तो वो बार बार चूज़ कर रहे हैं इस डेवल एनर्जी को, लेकिन वो पावरफुल होना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, लेकिन वो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं इस बारे में। ये डेवल एनर्जी एक तो को डिपेंडेंसी हो गई कि वो घर वालों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन एक जो टेम्पटेशन आई और जो डेवल एनर्जी का दूसरा रुख है वो ये है कि वो ऑब्सेसिवली पावरफुल होने के बारे में सोच रहे हैं और वो उसी को चूज़ कर रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, पावर में आने का सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, आ नहीं रहे, सोच रहे हैं पावर में आने का। तो यही मुझे उनकी एनर्जी नज़र आ रही है। उनकी नेक्स्ट मूव में आपकी तरफ तो आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 3, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को वो बताऊँगी। आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है तो वो आप अवेल कर लीजिए। आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है? दिस टाइम इज़ अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब ये उनके लिए भी है मैसेज, आपके लिए भी है। जिस किसी ने भी इस सिचुएशन में किसी को फॉर ग्रांटेड लिया है, दिस इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लीन आ गया। इस तरह का मेरे एक पहली रीडिंग में भी हुआ था, मैं इसको निकालना भूल गई थी, लेकिन शायद इट वाज मेंट टू बी। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल क्लीन पेपर की तरह बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो सकता है इस शख्स ने आपको गोस्ट किया, आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि अब आपने दोबारा इस रिलेशन में नहीं जाना और ज़ीरो से क्लीन पेपर के साथ स्टार्ट करना है। ये मीनिंग हो सकता है इसके आने का। 4th चक्रा जो कि हार्ट चक्रा है, अफेक्शन, कंपैशन, अबंडेंस, रिलेटिंग
तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करें। आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन ने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, परेशानी में है, वो ऑब्सेसिवली पावर के बारे में सोच रहे हैं, आपको नहीं टाइम दे रहे हैं, तो आप अपने हार्ट चक्र को हील करें। स्टॉप चेजिंग द रॉन्ग वन। वाओ, आपके लिए ये भी आया है। द राइट वन वोंट रन। ओके, गो द डिस्टेंस। अगर ये चले गए तो जो राइट वन है वो कभी भागेंगे ही नहीं। तो स्टॉप चेजिंग द रॉन्ग वन। चेज़ तो आपने कभी करना ही नहीं है, क्योंकि जो आपका है उसने खुद आ जाना है। तो चेज़ नहीं कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। एक्सेप्ट योर सिचुएशन। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया। कीप मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपने नहीं रुकना। सीक गाइडेंस। टू क्लोज। सच्चाई के बड़े करीब हैं आप। आपको बहुत जल्द सच्चाई मालूम हो जाएगी आपकी सिचुएशन की, और फिर जब मालूम होगी तो आपने गाइडेंस लेनी है, एक्सेप्ट करना है अपनी सिचुएशन को, और फॉरवर्ड चलते रहना है। आई नो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं। विशिंग अपॉन अ स्टार। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं इनके लिए। ओपन योर आइज़। बिल्कुल बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टक ना हो इनके साथ, इनकी एनर्जी में, डेविलिश एनर्जी में स्टक ना हो। ओपन योर आइज़। सीक गाइडेंस। ठीक है, जब आप गाइडेंस सीक करेंगे आपको पता चलेगा, कुछ हिडन चीज़ें पता चलेंगी, बड़ा क्लियर आपको जवाब मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। कीप मूविंग फॉरवर्ड आपसे कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 3। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी अगर हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, और अब मेरी कोशिश होगी कि कुछ दिन मैं पिक ए कार्ड्स ही करती रहूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद हम 1 बाय 1 कर लिया करेंगे। एक दिन कलेक्टिव हो जाया करेगी और एक दिन पिक ए कार्ड हो जाया करेगी। तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कुछ भी पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसी के साथ मेरी जाते जाते हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।